धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बड़ा अपकमिंग सेक्टर है और जब भी कोई किसान कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होता है तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास करके पेस्ट अटैक्स हो या लो प्रोडक्टिविटी हो। सर, मेरा माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि ये जो लो प्रोडक्टिविटी का मसला, इसे हल करने के लिए क्या सरकार किसी तरीके की सब्सिडी के प्रावधान करने की विचार कर रही है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि ऑर्गेनिक खेती के बारे में, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है तब से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। और इस दृष्टि से हमारे दो कार्यक्रम, दो योजना प्रारंभ की है, जिसमें एक परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और दूसरी मिशन ऑन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ये दो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की है, जिसके अंदर किसान को हम ये सपोर्ट करते हैं कि उसके अंदर एक तो उसको किसान को 50,000 रुपये पर हेक्टर की सहायता दी जाती है और जिसमें 31,000 रुपये डायरेक्ट किसान के खाते में दिए जाते हैं और साथ ही 19,000 रुपये उसको ट्रेनिंग और अन्य कंपाउंड के लिए दिए जाते हैं, ताकि किसान को किसी प्रकार की उसके जो होने वाले नुकसान या जिससे कि उनको उसकी भरपाई हो सके। और निश्चित रूप से इसको लेकर, जैसा कि मुझे बताते हुए इस बात की खुशी है कि लगातार इसके अंदर इसमें भी दी जाती है और साथ ही प्राकृतिक खेती के अंदर भी हम पर हेक्टर 12,200 रुपये देने का प्रावधान किया है। और उसी का परिणाम है कि लगातार ऑर्गेनिक खेती के अंदर, फसल के अंदर, यील्ड के अंदर और लगातार वृद्धि हो रही है और पूरे आज देखा जाए तो लगभग 38.19 लाख हेक्टर है जो हेक्टर इस ऑर्गेनिक खेती के लिए कवर किया गया है और लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अंदर हमारे जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, नमामि गंगे के अंदर भी क्षेत्र को बढ़ाया गया है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन है और इस तरह से हमारे कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं जिनमें किसानों को सपोर्ट किया जाता है ताकि किसान अपने इस ऑर्गेनिक खेती की ओर जाए और जिससे कि जो देश की आज सबसे बड़ी मांग है और एक्सपोर्ट के अंदर भी भारत की जो ऑर्गेनिक है उसका बड़ा अभी डिमांड भी बढ़ी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करना और इसी हेतु ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर, लेकिन वर्तमान में एक्सपोर्ट के लिए लगने वाला सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा महंगा और लंबा है, जिसकी वजह से किसान की उसको उपज को सही मूल्य नहीं मिल पाता है। सर, मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन और सर्टिफिकेशन की इस लंबी प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रावधान या विचार सरकार कर रही है? थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि पहले ये प्रक्रिया बहुत लंबी भी थी और किसान के लिए थोड़ी महंगी भी पड़ती थी, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है उसके बाद में लगातार इस दिशा में काम किए गए कि इसको सर्टिफिकेशन की किस तरह से हम कम उसको कर सकें और रेट भी उसकी कम हो सके। तो उसमें जैसा कि पहले 2001 के अंदर जब ये प्रारंभ हुई थी, इस NPPO के अंतर्गत इसका ग्रुप सर्टिफिकेशन होता था, तो उस समय लगभग 10 से 15,000 रुपये उसका ग्रुप एक सर्टिफिकेशन के लिए पैसा लगता था किसान का पर हेक्टर और प्रति ईयर लगता था। लेकिन अब किसानों के लिए हमने इस तरह से व्यवस्था की है कि अगर किसान ग्रुप सर्टिफिकेशन के अंदर आता है और 500 किसान अगर होते हैं एक साथ अगर सर्टिफिकेशन करवाते हैं तो हम उसको सिर्फ 5 लाख रुपए से 50,000 से 75,000 रुपये के बीच में उनका सर्टिफिकेशन हो जाता है। और उसके अतिरिक्त इंटरनेशनल कंट्रोल सिस्टम का भी खर्चा है, वो भी लगभग 500 रुपये आता है। तो ऐसे करके टोटल अगर 500 किसान एक ग्रुप में करते हैं तो 1,000 रुपये के अंदर हो जाता है सर्टिफिकेशन। वही पहले 15 से 20,000 रुपये लगभग खर्चा आता था। तो एक तो ग्रुप है, दूसरी हमारी लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत भी हम सर्टिफिकेट करते हैं। उसके अंदर एक पंचायत या अगर कोई ऐसा ब्लॉक है जो या पंचायत समिति है उसके अंदर पहले परंपरागत कृषि के तहत या कभी पेस्टिसाइड या यूरिया DAP का उपयोग नहीं किया है, ऐसे राज्य सरकार अगर कोई क्षेत्र को नोटिफाई करके भारत सरकार को भेजती है तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत हम पूरा एरिया को ही वो ऑर्गेनिक जोन घोषित कर देते हैं
और उससे क्या है कि एक तो उसका जो सर्टिफिकेशन जो चार्ज होता है वो भी किसान को नहीं देना पड़ता। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन में लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का जो चार्ज होगा, जो थर्ड पार्टी जो सर्टिफिकेशन करती है, उसका पूरा खर्चा है वो भारत सरकार वहन करती है। इसलिए ये एक किसानों के लिए बहुत अच्छा लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन भी शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि राज्यों को इसकी ओर जाना चाहिए ताकि ऑर्गेनिक का और प्राकृतिक खेती का एरिया और ज्यादा बढ़ सके। सर्वप्रथम तो माननीय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा गृह राज्य मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक फार्मिंग में अग्रणी है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मेरे प्रदेश में 1 लाख से अधिक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों के परिश्रम के कारण मध्य प्रदेश से 5 लाख टन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का निर्यात हुआ है, जो कि पूरे देश में जितनी टोटल एरिया में फार्मिंग होती है उसका 40% एरिया मेरे मध्य प्रदेश से आता है। और माननीय, इसी कारण हमारे मध्य प्रदेश को पिछले 5 बार से कृषि कर्मण अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है। उसके लिए सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं बनी हैं, उनके लिए मेरे मध्य प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और मैं स्वयं एक किसान हूं, और किसान के साथ साथ एक डॉक्टर होने के नाते रसायन मुक्त उपज की मांग पूरे विश्व में है। और मेरा ये मानना है कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के अधिक प्रयोग से बच्चों में, महिलाओं में और वरिष्ठ नागरिकों में स्वास्थ्य पर उनके काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। माननीय, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ोतरी के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। कई किसान मेरे क्षेत्र में आय बढ़ाने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग के माध्यम से अलग अलग फल, सब्जियां व फसल उगाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए कोई भी बीमा योजना नहीं होने के कारण ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए निर्धारित प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार इन किसानों के लिए एक विशेष बीमा योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए कोई प्रावधान करेगी क्या, जिसकी सिफारिश 2018 में एस्टीमेट समिति द्वारा भी की गई थी। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे हमारे सदस्य हैं वो सक्रिय है कृषि के लिए और हमेशा चिंता करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मल्टीपल क्रॉपिंग का इन्होंने क्वेश्चन उठाया है और मुझे इस बात में ये जानकारी देनी है कि किसान, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने नई फसल बीमा नीति लागू की है और नई फसल बीमा नीति के अंदर ये भी प्रावधान किया है कि वो एक तो स्वैच्छिक भी कर सकता है, और उसमें जैसा कि इन्होंने अपने एरिया की चिंता और पूरे देश की चिंता की है, तो उसके अंदर अगर राज्य नोटिफाइड करता है, चाहे वो मल्टीपल है चाहे कैसी भी खेती है, और उसके अंदर चाहे वो अगर करता है तो चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे कॉमर्शियल क्रॉप हो या हॉर्टिकल्चर हो, उसके अंदर कोई भी अगर फसल होती है तो उसको इसके अंदर दायरे में लिया गया है। और उसमें इतना ही है कि राज्य इसको नोटिफाइड करे, और राज्य नोटिफाइड करेगा तो हो जाएगा। और दूसरा, इसमें एक और स्कीम है जिसके अंदर ये है कि नॉन नोटिफाइड क्रॉप है, अगर नॉन नोटिफाइड क्रॉप है तो उसके अंदर भी एक योजना है जिसमें रीस्ट्रक्चर वेदर बेस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर भी इसको कवर किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये स्कीम अवश्य है जिसके अंदर किसान, राज्य सरकार को उस फसल का नोटिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो मल्टीपल है या कोई भी फसल है। तो इसके लिए बिल्कुल सरकार के अंदर और इस नई फसल बीमा योजना के अंदर इसको लिया गया है। मैं किसी भी सदस्य को अगर सप्लीमेंट्री में या मूल क्वेश्चन में संक्षिप्त नहीं पूछेगा तो मैं नहीं कहूंगा। माननीय मंत्री जी, आप भी संक्षिप्त में जवाब दें। प्रताप सिन्हा जी, आप जो प्रश्न पूछे आप प्रश्न पूछे, उसका जवाब दे दें। Thank you, Speaker, sir. Sir, our beloved Prime Minister Narendra Modi ji is giving a lot of importance for organic farming. Sir, ICAR has developed various types of organic fertilizers. After doing the field research, field trial, it is found out to be very effective, sir. But sadly, in between, the prices of sulfate of potassium and various other fertilizers have been doubled, sir. So, but in between, the GST, they are putting 12% GST on organic fertilizer, sir. I request the Honorable Minister through you to reduce the GST on organic fertilizer, sir. माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास किया है
और आगे भी कर रही है, और जैविक खेती से किसान की इनकम भी कम होती है। और रही बात जीएसटी, तो जीएसटी का विषय वो कृषि विभाग से संबंधित विषय नहीं है, तो इसके लिए मैं सोचता हूं कि उस विभाग से अगर बात करेंगे तो फिर भी मुझे यह कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार है वो संवेदनशील है। श्री श्रीनिवास पाटिल। Sincerely thank you for giving me the opportunity. I was governor of Sikkim from 2013 to 2018, and during my tenure, Sikkim was declared first 100% organized state in India by the Prime Minister Shri Narendra Modi ji. First, the ordinance was issued by me as the governor of Sikkim, followed by the bill introduced in the Legislative Assembly, and further it was debated and was passed in an act. The act prohibited use of dangerous chemical fertilizers and poisonous pesticides by farmers. My supplementary is whether the Honorable Minister of Agriculture, Government of India, has any plan to follow the case study of Sikkim and take any legislative measures or financial assistance schemes or both to promote organic farming in other states in the country. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत सिक्किम के अंदर भी लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत पूरा प्रदेश है उसको इसके अंदर कवर किया गया है। वैसे अगर कोई भी राज्य अगर ये कहता है कि मैं पूरे राज्य को ऑर्गेनिक जोन घोषित करना चाहता हूं या किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को भी अगर करना चाहे तो वो उसके अंदर कर सकता है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार है वो भारत सरकार को रिकमेंडेशन करेगी। और दूसरा, मैंने पहले भी जिक्र कर दिया पूरा उसका कि कौन सी सहायता या सरकार की तरफ से सहयोग किया जाता है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।